हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इरफान नज़ीर काहलू, चेयरमैन LPG ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले आप सब भाइयों के आने का बहुत शुक्रिया कि आज पाकिस्तान के अंदर LPG ट्रांसपोर्ट एक रीढ़ की हड्डी की मानद है। आए दिन मोटरवे वालों के नाजायज़ जुर्माने, अनसेफ जगह पे LPG बॉजर को रोकना और उनके ऊपर FIR देना, ये इनका मामूल बन चुका है। और साथ ड्राइवरों के साथ बदतमीज़ी करना। देखें, ये एक ख़तरनाक फ्यूल है। ये 220, 200, 250 PSI प्रेशर होता है इसका। जिस तरीके से मोटरवे LPG ट्रांसपोर्टर के साथ ये सलूक, नारवा सलूक जो कर रही है, खुदा न खास्ता, सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान के अंदर जान जो है बड़ी कीमती है। LPG बॉजर को अनसेफ जगह पे खड़ा करना, 72 घंटों के लिए बंद कर देना, FIR देना, खुदा न खास्ता किसी वक्त भी ये हादसे का मौजब बन सकती है। हमने बारहा अदारों को लेटर लिखे, सोशल मीडिया पे हमने ये कैंपेन चलाई, हर अदारे, हर दरवाजे को हमने खटकाया। LPG ट्रांसपोर्टर जो हैं, आज तक आपने नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कहीं स्ट्राइक की हो, कहीं बिला जवाज़ तंग किया हो, कभी भी नहीं। इस तरह हिस्ट्री में नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जो रीत पाकिस्तान के अंदर चल चुकी है, मैं समझता हूँ कि अगर इसको ना रोका गया, आने वाले वक्त में ये हादसों का मौजब भी बनेगी। और जिस तरीके से LPG आप समझते हैं एक गरीब का फ्यूल है पाकिस्तान के अंदर, और आप देख लें सुई गैस पहले ही नहीं घरों में आ रही। LPG एक वाहिद फ्यूल है जो गरीब का फ्यूल है, और ये हर गरीब अपना चूल्हा चलाने के लिए LPG 1 kg 2 kg ख़रीदता है। अगर ये मोटरवे वालों ने जो अपना वतीरा बनाया हुआ है, इसको इन्होंने बंद ना किया, सीज़न की आमद है। आप आज से 4 दिन पहले देख लें क्या रेट थे, अभी ये आसमान को कीमतें छूना शुरू हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि हमारे अदारे हमारे हैं, LPG ट्रांसपोर्टर जो हैं हमेशा कोऑपरेट करते हैं। अगर मोटरवे से पूछा जाए कि LPG ट्रांसपोर्टर के जो ड्राइवर हजरात हैं, ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान के अंदर चलती है उससे बेहतर हैं या नहीं, क्योंकि LPG एक ख़तरनाक फ्यूल है। इसको ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर की डिफेंस ड्राइविंग करवाई जाती है, थर्ड पार्टी से मेडिकल टेस्ट होते हैं, रूट डिफाइन होते हैं, इसको स्पेसिफिक जगह पे, सेफ जगह पे खड़ा किया जाता है। LPG एक वाहिद फ्यूल है जो हवा में नहीं उड़ता, ये ज़मीन पे बैठता है। तो हमने अदारों को बताया है, जैसे मोटरवे वालों को बारहा हमने बताया है कि आप इनको अनसेफ जगह पे ना खड़ा करें, और इसके ऊपर जो हैवी जुर्माने 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने हर बीट के ऊपर। बोझर को दूर से देखते हैं, ये समझते हैं कि ये अल्लाह माफ़ करे ये क्या चीज़ आ गई है, उसको पहले ही उन्होंने ना कांटा किया जाता है, पहले ही जुर्माना 10,000 रुपये काट के बैठे होते हैं। तो हमारी आप दोस्तों के थ्रू हम अपने अदारों तक फिर हमने ये मुनासिब समझा कि हम 11 नवंबर को ठोकर न्याज बेग के ऊपर हम दमादम मस्त कलंदर करने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर LPG, फिर मैं आपको बता दूं, सर्दी का मौसम है, सुई गैस पहले नहीं आ रही, और LPG का अगर पहिया गया रुक तो पाकिस्तान में ये 6,000 रुपये का सिलेंडर नहीं मिलना। लिहाजा LPG बॉजर जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, ये एक ख़तरनाक फ्यूल है। इसको 16 mm की शीट के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है।
हमारे अदारों की बेइज्जती देखें कि एलपीजी बॉजर को ट्राले के साथ और ऑयल टैंकर के साथ कंपेयर किया जाता है। ऑयल टैंकर 7 mm, 5 mm, 4 mm की शीट पे बनता है, जबकि एलपीजी बॉजर 16 mm की शीट पे बनता है। अब मुझे ये बताएं, हमारे बॉजर का एम्प्टी वेट जो है वो 25 टन है और इनके ट्राले और ऑयल टैंकर का वज़न 7 से 10 टन है। हमें ये कहते हैं आप 58.5 मेट्रिक टन रोड के ऊपर निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा 1 kg भी हुआ तो हम आपको फ़ाइन भी करेंगे, FIR भी काटेंगे और चलने नहीं देंगे। हमारा ओगरा हमारा एक अदारा है, अथॉरिटी है। ओगरा कहती है आप 16 mm के ऊपर बॉजर को डिज़ाइन करवाएं और ये मोटरवे वाले कहते हैं 58.5 से ऊपर आप रोड के ऊपर ला ही नहीं सकते। मतलब इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, कंसेप्ट का ही नहीं पता कि एलपीजी बॉजर जो NHA का एक फॉर्मेट बना है वो उसमें कहीं पे ऐड ही नहीं है। हमने बारहा अदारों को लिखा, कहा कि हमें इसमें 15-12 टन का रिलीफ दिया जाए। अगर आपने 58 चलाना है तो हम किस तरीके से, या तो हमें लिख के दे दें कि जी आप 4 mm की शीट के ऊपर बॉजर बनाएं। 4 mm की शीट पे जब बॉजर बनाएंगे तो ये ब्लास्ट होंगे, ये ख़तरनाक फ्यूल है, 250 PSI प्रेशर है। हमें क्या एतराज़ है? हम इतना हैवी वज़न उठा के कैरी कर रहे हैं, हमारी गाड़ियों के फ्यूल कंजम्पशन बढ़ी हुई है। लिहाजा आज तक हमने अदारों के दरवाज़ों को खटखटाया है, लेटरबाजी की है, मीटिंगें की हैं, हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही। हमने ये फ़ैसला किया है कि कब तक हम इस तरह की ज़्यादती को बर्दाश्त करेंगे और गरीब का जो फ्यूल है इसको हम महंगा नहीं होने देंगे। हम 11 नवंबर को ये डिसाइड कर चुके हैं, 11 नवंबर को ठोकर न्याज बे के ऊपर पूरे पाकिस्तान की एलपीजी बॉजर को हम रोड के ऊपर अपना सेफ तरीके से उसको खड़ा करेंगे और दमादम मस्त कलंदर करेंगे। अनसेफ कोई भी हादसा किसी किस्म का अगर हो गया तो ये खुद जिम्मेदार है, अदारे खुद जिम्मेदार है। हमारी बस हो चुकी है, हमारे ड्राइवर एलपीजी बॉजर को छोड़ के घरों को जा रहे हैं। वो कहते हैं हम जो है मोटरवे के जो सलूक है इससे हम तंग आ चुके हैं, बदतमीज़ी करते हैं, ड्राइवरों को ठुड्डे मारते हैं। तो मेरी फिर एक दफ़ा अपने अदारों से अपील है, एलपीजी ट्रांसपोर्ट को लोड से सेपरेट किया जाए या कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए जिससे एलपीजी ट्रांसपोर्टर जो हैं वो रोड के ऊपर अपनी ट्रांसपोर्ट को चला सकें। अगर ये नहीं होता तो आप सब देखेंगे कि अगले दिनों के अंदर एलपीजी की प्राइस आसमान तक पहुंच जाएगी और एलपीजी बॉजर खड़े होना शुरू हो जाएंगे। ये भी डिसाइड किया एसोसिएशन ने, ये 4 एसोसिएशन ने मिलके, जिसमें मार्केटिंग एसोसिएशन, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, जिसमें प्लांट एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन, ये चारों ने मिलके ये फैसला किया है कि अगर, क्योंकि ये लाजम मजलूम है चारों एसोसिएशनें, दुकान वाला कहता है कि हमें महंगी जब गैस मिलेगी हम एंड कंज्यूमर को महंगी लगाएंगे तो हमारे ऊपर पर्चे होंगे। ट्रांसपोर्टर कहता है हम ला नहीं सकते, हमें रोड पे चलने नहीं दिया जा रहा। मार्केटिंग कंपनीज, प्लांटों वाले कहते हैं कि हम एलपीजी सस्ती आपको किस तरीके से ला के दें। इंपोर्टर एसोसिएशन से भी का हमारे साथ इलाक़ है, उन्होंने कहा है जी हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी गाड़ियां ईरानी बॉर्डर पे खड़ी रहती हैं, हमें डेली के लाखों के हिसाब से डॉलर में डैमरेज पड़ते हैं, तो हम इसको कैरी किस तरह करेंगे। हर एसोसिएशन ने अपने एंड पे ये एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी है और डिस्कस हुआ है कि इसको अगर ना रोका गया तो ये आने वाले दिनों में आपको एलपीजी का सिलेंडर 6,000-7,000 रुपये पे मिलना शुरू हो जाएगा। लिहाजा हमारे अदारे होश का नाखन लें, एलपीजी ट्रांसपोर्टरों को नाजायज़ तंग करना बंद करें।
ख़तरनाक फ्यूल है, इसके साथ मजाक ना बनाएं। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया तो बड़ी जानों का ज़िया है। आपने शादरे वाला वकूआ देखा है, शादरे में एक बॉजर के साथ जस्ट उसका वाल टूटा था और इसको जिस तरीके से अनसेफ जगह पे खड़ा किया जाता है, अगर ये ब्लास्ट हो गया तो 5-5 किलोमीटर की रेंज जाती है इसकी। इसको मजाक ना समझा जाए, एलपीजी ट्रांसपोर्टर को सीरियस लिया जाए। 11 नवंबर हमने डिसाइड किया है कि ठोकर न्याज बेग के ऊपर बोझर खड़े करने हमने। वैसे तो बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और केपी की ये पिछले 2 महीनों से ये शोर मचा रहे हैं ट्रांसपोर्टर के हमारी बस हो गई है, लिहाजा हमने ये फ़ैसला किया है 11 नवंबर को ठोकर न्याज बेग के ऊपर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। हमारा ये शौक़ नहीं है, हम हुकूमत से भी अपील करते हैं, अपने बाकी अदारों से भी अपील करते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है, हम एक शरीफ बिजनेसमैन है। एलपीजी ख़ास तौर पे एलपीजी के सेक्टर में कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना, मैं फिर दोहरा दूँ, हम नहीं चाहते कि हमारे एलपीजी बॉजर कहीं पे रुकें या गरीब को फ्यूल सस्ता ना मिले। लेकिन हमें मजबूर इतना किया जा रहा है कि हम इस नौबत पे आ गए हैं कि अभी हमें बॉजरों को भी रोकना है और दमादम मस्त कलंदर भी करनी है। तो लिहाजा सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हड़ताल करने जा रहे हैं। ये देखें, अगर हमारे साथ कोई अदारे ना बैठे, हमारी बात ना मानी, तो ये 1 महीना क्या 2 महीने क्या हम रुकने के लिए तैयार हैं। क्योंकि गाड़ी अगर 2200-3600 किलोमीटर सफ़र करके आती है और आने के बाद हमें जेब से 1 लाख रुपए इनको मेहमान नवाजी में अदारों को, मोटरवे वालों को हर भीड़ के ऊपर 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने दें, तो हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम अपने टायर ज़ाया करें। और 50 मिलियन की हमारी इन्वेस्टमेंट है एक बोजर के ऊपर। ब्लैकमेल नहीं है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इस पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब तक आप अपना हक लेने के लिए रोडों पे, सड़कों पे मारे नहीं खाते, FIR नहीं कराते, हमें मिलता ही नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर आपने देख लिया है। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि कैमरा का ये कहना होगा कोई है कि जो एलपीजी का बोझर है उसकी केस शुरू होती है जी। अगर कोई उसका कोई ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट, तो ये मोटिवेट चीज़ को आपने दिया कभी, या सरकारी आपको मुआवजा किया उसने, अगर सरकार इसकी केस कर सकती है तो सरकार को इतराज़ नहीं होना चाहिए ऐसे तो। देखिए जी, ओगरा एक अथॉरिटी है, एक्सप्लोसिव एक अदारा है। हम जब भी एलपीजी बॉजर मैन्युफैक्चर करवाते हैं, ओगरा ने मैन्युफैक्चरों को कहा है कि आप 16 एज़मी कोड के मुताबिक आप बॉजर बना सकते हैं, 16 mm की शीट के ऊपर आप बॉजर बना सकते हैं। जब ओगरा 16 mm की शीट पे बॉजर बनाने को कहता है, एक्सप्लोसिव वो ओगरा कहती है कि इतनी कैपेसिटी के आप बनाएं, ओगरा एक्सप्लोसिव उसको मानता नहीं है। एक्सप्लोसिव को ओगरा कहती है कि आप पीडी पे बनाएं, 12 mm की शीट पे बना लें, एक्सप्लोसिव उसका लाइसेंस नहीं देता। हमने ओगरा के साथ, अपने अदारे के साथ, हमने IG मोटरवे के साथ, चेयरमैन NHA के साथ हमने मीटिंगें की, उनको बताया, समझाया, दिखाया कि एक ऑयल टैंकर की शीट भी लेके गए हैं, एलपीजी बोजर की शीट भी है। आप इसकी थिकनेस को देख लें, खाली बोजर, हमारा एलपीजी बोजर यहाँ से खाली जाता है और वहाँ से एलपीजी स्पेसिफिक कैरी करके लेके आता है। ट्राले का क्या है, ट्राला आता है लोड भी और जाता भी लोड है, आपने उसमें से उतार लिया वज़न। एलपीजी बोजर को हम अगर हम थिकनेस कम करते हैं तो ब्लास्ट होंगे, या तो हमें लिख के दे दें कि जी आप 7 mm की शीट पे बोजर बना लें, हमें क्या एतराज़ है। हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी के ऊपर वज़न डले, हम चाहते हैं कि हमारा एलपीजी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बढ़े, नहीं हम नहीं चाहते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अदारे बिल्कुल सोए हुए हैं। पहले वो लेटर लिख देते हैं कि जी आप एसबी पे बना सकते हैं, फिर लेटर लिखा ओगरा ने कि जी आप पीडी पे बनाएं। आप जी एक्सप्लोसिव कहता है कि जी मैं इसके ऊपर आपको लाइसेंस नहीं देता,
भाई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, हम बनाएं बोजर तो किस तरह के बनाएं? आप हमें बताएं, हमें लिख के दें। आप अपने लिखे पे नहीं रुकते जी। देखें जी, जिस तरीके से मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ओगरा एक स्पेसिफिक शीट है, मोटाई उसकी 16 mm कहता है बोजर बनाओ, ये ख़तरनाक फ्यूल है। NHA कहता है आप 58.5 पे आओ, वेट कैरी करो। अब उसका हमारे एम्प्टी बोजर का वज़न जो है वो 27 टन के करीब है, 25 से 27 टन, जबकि ऑयल टैंकर 3 mm 4 mm की शीट पे डिज़ाइन होता है, उसका वज़न खाली का है 10 टन। तो 17 टन तो हमारा वैसे ही वज़न ज़्यादा है। अब हमें वो एलपीजी बोजर को लेके आ रहे हैं कि NHA के ऊपर आएँ, हम किस तरीके से आ सकते हैं?